आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम के ऊपर। टैली प्राइम कैसे डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं ऑल। आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखते जाएंगे टैली प्राइम को ऑपरेट कैसे करते हैं, लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, एंट्रीज पास करना एंड एवरीथिंग। टोटली फ्रॉम बिगनिंग स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टैली प्राइम को लोड कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है। जैसे ही आपके google.com में आते हैं तो वहां पे जस्ट आपको टाइप करना है टैली प्राइम डाउनलोड। उसके बाद आपको यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक मिलेगी जस्ट आपको वहां पे प्रेस करना है। जैसे ही आप वहां पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला पेज स्टार्ट होके आता है जिसमें आपको डाउनलोड की लिंक मिलती है। अगर आपको टैली प्राइम से पहले वाले ऑप्शंस चाहिए, दैट मींस टैली से रिलेटेड टैली ERP9, तो आप इसी पेज पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन्स। जस्ट आप सिंपल सा इसे प्रेस कर सकते हैं तो टैली के प्रीवियस वर्जन्स जो थे दैट इज ERP9 से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको मिलते हैं ऑप्शंस। जैसे यहाँ पे एरो पे प्रेस करके आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, कौन से डेट पे कौन सा रिलीज लोड हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, तो आप वहां पे इंस्टॉल पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, टैली प्राइम चाहिए। तो अब जैसे हम आगे के पेज पे आ चुके हैं तो हम डाउनलोड पे जाते हैं वापस से। जैसे अब डाउनलोड पे प्रेस किया है हमें यहाँ पे आ गए, ये है डाउनलोड का लिंक। लेकिन कंडीशन याद रहे, टैली प्राइम डाउनलोड करने के लिए आपका कंप्यूटर जो है वो मिनिमम 64 बिट का होना चाहिए। तो विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, कोई इशू नहीं है उसका। सिर्फ आपका कंप्यूटर में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, दैट इज OS। OS माना ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ये भी कैसे दिखेगा, कैसे कंफर्म करना है, हम स्टार्ट में जाके जैसे ये कंप्यूटर ऑप्शन देख रहे हैं आप, जस्ट सिंपल सा से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाइए। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज में आते हैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिलता है। जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है जो ये है विंडोज 7 अल्टीमेट दिखा हुआ है, और यहाँ पे सिस्टम टाइप जो है वो 64 बिट का लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से आपको वेरिफिकेशन लेनी है। टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए आपकी कंडीशन यही है कि 64 बिट होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर चाहे वो विंडोज 7 हो, 8 हो, 8.1 हो या 10 हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड पे प्रेस करेंगे तो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा टैली प्राइम। जैसे हमने पहले से ये डाउनलोड करके रखा हुआ है, जैसे ये हमारे पास सेटअप फाइल है, और ये जो है वो रिलीज फर्स्ट है जो 9 नवंबर को अपडेट हुई थी आफ्टरनून में 12:30 को। यहाँ पे आपको ये डिटेल्स में सब अवेलेबल है। इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टैली प्राइम, जस्ट आप इसको प्रेस कीजिए। पूरा टैली प्राइम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं, जो नोट्स टैली कंपनी की तरफ से दिए हुए हैं, वो सब आपको यहाँ पे जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं लोडिंग हो रहा है, थोड़ा नेट का इश्यू है, स्लो जा रहा है परफॉर्मेंस। वेट कर रहे हैं जरा सा। देखिए रिलीज नोट्स लिख के आ चुका है, स्टार्ट हो रहा है, ये आ गया। ये जो भी टैली प्राइम है वो एट प्रेजेंट क्या है, रिलीज फर्स्ट आई हुई है। आगे जैसे भी रिलीज आती जाएंगी पता चलता जाएगा हमें। आप चाहें तो पूरे के पूरे नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं टैली को डाउनलोड कैसे करते हैं, टैली प्राइम को। जैसे आप सेटअप फाइल देख रहे हैं, जस्ट इसे सिंपल सा डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक होने के बाद आपको पूछेगा ये क्या करना है, आपको जस्ट वेट कर रहे हैं, स्टार्ट हो जाए इसका सेटअप। आ गया, अभी दिखा रहा है एप्लीकेशन जो है वो टैली प्राइम है और रिलीज जो है वो 1.0 की है। एप्लीकेशन पाथ क्या दिया हुआ है इन्होंने, सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल में टैली प्राइम में। अगर आपको इसी ड्राइव में इंस्टॉल करना है तो डायरेक्टली जस्ट सिंपल से इंस्टॉल वाले बटन पे प्रेस कर सकते हैं, तो आपका टैली प्राइम रिलीज फन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आप कोई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस कर रहे हैं तो हम आपको सजेशन करेंगे डायरेक्टली इसको इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि सी के प्रोग्राम फाइल में आपका टैली ERP भी डाउनलोड हो सकता है। तो पहले आप इसको वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए, समझिए। तो पहले आप इसका पाथ चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली इंस्टॉल पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर और मोर एक्शंस के बटन्स भी दिए हुए हैं। जैसे आप मोर ऑप्शंस पे जाते हैं, दैट इज मोर एक्शंस पे जाते हैं, प्रेस किया, यहाँ पे देखा कि आपको इंस्टॉल करना है फुल्ली न्यू प्रोसेस। जी हाँ, हमें पूरा न्यू इंस्टॉल करना है, डबल क्लिक किया। यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन के लिए हमें यहाँ पे कुछ आप देख रहे हैं, कुछ चेंजेस तो नहीं मिली। अब आप कॉन्फ़िगर में आइए। जैसे आप कॉन्फ़िगर में आते हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे शो मोर के बटन पे डबल क्लिक कर लीजिए, शो एडवांस ऑप्शन पे भी डबल क्लिक कर लीजिए। ये देखिए पूरी की पूरी डिटेल सामने आ जाती है।
अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप हाइड भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके। देखिए नीचे की तरफ के फंक्शंस ऑफ हो गए। ये देखिए शो करने पे नीचे क्या गेटवे ऑफ सर्वर के फंक्शंस आते हैं। हमने हाइड किया, शो लेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए डिटेल थोड़ी हाइड हो जाती है। ये शो मोड किया, आया। एप्लीकेशन का नाम क्या है, टेली प्राइम है। एप्लीकेशन पाथ ये हमें कहाँ पे लोड करना है, जैसे सी प्रोग्राम फाइल में तो ये बोल रहा है, लेकिन मुझे वहां नहीं चाहिए। आप इसको डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है एप्लीकेशन पाथ आपको कहाँ पे रखना है। तो ये आपकी चॉइस होगी, आप पूरा इसको बैक स्पेस से कट कर लें और आपके तरफ से इसमें टाइप करें आपको कहाँ पे लोड करना है। लेकिन आपको अभी कंफर्म नहीं है, आपने डिसाइड नहीं किया है कहाँ लोड करना है, तो यहाँ पे ये बटन भी दिया हुआ है, जस्ट आप इसे प्रेस करें। फिर यहाँ पे आप कंप्यूटर्स के अंदर जाके जिस ड्राइव में रखना चाहते हैं आप वहां पे इसको सेटअप कर सकते हैं। जैसे हमें डी में रखना है समझिए, तो ये डी पे प्रेस किया। अभी डी में कहाँ रखना है, तो आप चाहें तो यहाँ पे मेक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फोल्डर आ गया, हमने इसका नाम दे दिया टेली प्राइम। ओके, डी के अंदर हमने टेली प्राइम पे प्रेस किया, ओके किया। क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन परफेक्ट नहीं है, हम कैंसिल कर रहे हैं। फिर से डबल क्लिक करके यहां से ये अंदर आते हैं, कंप्यूटर्स में गए, डी में गए, ये टेली प्राइम में हमें आना है, ये टेली प्राइम। ओके, आ गया ये डी में टेली प्राइम। अब ये क्या दिखा रहा है, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट यस और नो, ये ऑटोमेटिकली यस होता है। आप चाहें तो इसको डबल क्लिक कर लीजिए, डेट मीन वो क्या है, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना के नहीं देगा। आप डबल क्लिक नहीं करना चाहें तो माउस कीबोर्ड की हेल्प से, ऐसे एरो की हेल्प से अप एंड डाउन कीजिए और यहाँ पे जस्ट सिंपल सा एंटर भी कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। एंटर करने पे नो, एंटर करने पे यस, जैसे आप चाहें। इसमें आपको यस और नो टाइप करने की नीड नहीं है, जस्ट एंटर प्रेस किया काम हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्टकट जो बनेगा वो टेली प्राइम नाम से ही बनेगा। स्टार्ट मेनू में भी उसका अपडेट हो जाएगा, आप एंटर करिए तो नो भी हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्टकट नेम आप एंटर करेंगे तो आप आपके तरफ से भी जो नाम चाहे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हमें यही चाहिए, हम एंटर कर रहे हैं। ये यहाँ पे डन हो गया। नीचे की तरफ आए, ये यहाँ पे हमारा सब फंक्शन हो चुका है। ओके, अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, एप्लीकेशन पाथ क्या होगा, डी के टेली प्राइम में, और एप्लीकेशन का नाम भी डी टेली प्राइम ही है। हमें रिलीज 1 डाउनलोड करनी है। ओके, अब हम यहाँ पे इंस्टॉल पे प्रेस कर रहे हैं। अभी इंस्टॉल पे प्रेस किया है, देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये जो टेली प्राइम है वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहा है, और कौन से पाथ में, जहां पे हमने इसको बताया है। हो गया। अब डायरेक्टली दिखा रहा है स्टार्ट करना है टेली प्राइम, डेफिनेटली हमें स्टार्ट करना है। जस्ट हमने यहाँ पे प्रेस किया है स्टार्ट टेली प्राइम पे, ये हमारे सामने अभी टेली प्राइम का लोगो आ रहा है जो टोटली एनिमेटेड बनाया हुआ है। अब नोटिस कीजिए इसमें 3 कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ऊपर की तरफ 2 डार्क ब्लू कलर में आ रहे हैं और नीचे लाइट ब्लू एंड येलो में आ रहा है। 3 कलर कॉम्बिनेशन का ये टेली प्राइम बनाया हुआ है। अभी इंस्टॉल हो चुका है, ये आ गया हमारे सामने। क्या दिखा रहा है एप्लीकेशन सेटअप में, टेली प्राइम विल स्टार्ट विद द फॉलोइंग सेटिंग्स। ये हमारे सेटिंग्स के हिसाब से पाथ पूछ रहा है। जो भी हमारे कंप्यूटर में, जो भी टेली प्राइम में सब हम फाइलें बनाएंगे, डेट मीन जो कंपनीज क्रिएट करेंगे वो कहां पे लोड होनी चाहिए। अभी ये ऑटोमेटिकली क्या कह रहा है, सी के यूजर्स में जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हम कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस कीजिए, दिखा रहे कंपनी पाथ, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे ये आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, ऊपर की तरफ जाके हम स्पेसिफाई पाथ दे रहे हैं, एंटर किया। अब यहाँ पे हमें लिखना है D:/, यहाँ पे हमने लिखा टेली प्राइम, उसके अंदर डेटा, जो हमारा टेली प्राइम का फोल्डर है उसके अंदर ऑटोमेटिक वो डेटा फोल्डर में जाके अपडेट करेगा। हमने एंटर किया, दिखा रहा है क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, वो फोल्डर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्रिएट करे, यस क्रिएट कर दे। हमने एंटर किया, यहाँ पे देखिए अभी पाथ में सेटअप हो गया। डी के टेली प्राइम के अंदर डेटा के अंदर जाके अभी हमारे क्या होंगे, जो भी कंपनीज बनाएंगे हम, वो वहां पे लोड होती जाएंगी। ठीक है, हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेटा क्या आ गया, कंपनी डेटा पाथ, सी के टेली प्राइम के अंदर डेटा फोल्डर में वो सब पूरा अपडेट होता जाएगा। हम एस्केप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एस्केप करने पे हमारा जो सिलेक्टेड पाथ था वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें ये फाइनल करना है, और कंट्री तो ऑटोमेटिक इंडिया लिखी हुई है, जस्ट हमें ये एक्सेप्ट करना है। जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया, ये सामने आ गया वेलकम टू टेली प्राइम। अभी जैसे ये हमारा एजुकेशनल मोड है, आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं टॉप लेफ्ट में टेली प्राइम एजुकेशनल दिखाया हुआ है।
यहाँ पे भी आपको कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे आप एजुकेशन से चल सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस कॉपी है या पहले आप टैली ERP9 चला रहे थे उसको आपको एक्टिवेट करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं रीएक्टिवेट का एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर न्यू टैली आपने अभी परचेज किया है तो फिर यहाँ से आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एजुकेशनल में चलना है और टोटली फ्री है लिखा हुआ है। ये जस्ट फॉर सीखने सिखाने के लिए अपडेट किया हुआ है। हम एजुकेशनल पे प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, पहले ऑप्शन दिया है क्रिएट कंपनी का या रिमोट कंपनी से कुछ सिलेक्शन करना है एंड ऑल, और जो हमारी टैली जो कंपनी सेट होंगी वो टैली प्राइम के डेटा फोल्डर में सेट होंगी। हम यहाँ से क्रिएट कंपनी में आते हैं, एंटर किया, ये यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर कंपनी का डेटा पाथ क्या है, डी ड्राइव के टैली प्राइम में जाके वो डेटा फोल्डर में सेव करेगा। अब ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। कैसे, आप नीचे बॉटम में देखिए राइट साइड में F12 कॉन्फ़िगर बटन दिया हुआ है। जस्ट आप माउस की हेल्प से यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस कीजिए। ये आ गया ऑप्शन। अभी ये क्या है, हम इसको नो कर देते हैं, बस एंटर एंटर करके बाहर आ गए। देखिए स्क्रीन में कुछ चेंजेस आ रही है। अब फिर से हम एक एक ऑप्शन को सीखेंगे, समझेंगे। F12 कॉन्फ़िगर में गए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्टेक्ट डिटेल्स का, जो पहले यस था। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, जैसे हमारा माउस दिखा रहा है आपको, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। हम एंटर एंटर करके जा रहे हैं, ये देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ गई। फिर कंट्री का नाम, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ऑल। हम फिर से F12 में आते हैं। सेकंड नंबर यहाँ पे दिखाया हुआ है टेली वॉल्ट, एंड थर्ड नंबर पे दिया हुआ है यूज एसेस कंट्रोल, दैट इज सिक्योरिटी कंट्रोल। अगर आप पहले टेली ERP9 से यूजफुल हैं, यूज टू हैं, चलाते हैं तो आपको सिक्योरिटी कंट्रोल पता होगा, तो ये उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है प्रोवाइड क्या है, एडिशनल बेस कंट्री डिटेल्स, करेंसी डिटेल्स सॉरी। तो नीचे बॉटम में आपको ये करेंसी डिटेल्स आ जाएंगी। हम यस करते हैं, देखेंगे, ये देखिए आ गया। ये मोस्टली सब सेम ही होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस तो करते नहीं है। तो टैली प्राइम में क्या किया हुआ है, वो फंक्शन को आपके लिए ऑप्शनल रखा हुआ है। आप चाहें तो उसको नो रख दीजिए और जस्ट सिंपल सा आपके कंपनी का नेम और एड्रेस फिल कीजिए। तो हम यहाँ पे अभी कंपनी का नाम दिखा देते हैं, एक जस्ट डमी प्रोडक्ट डमी कंपनी बना देते हैं, क्लासिक कंपनी, ठीक है। उसका फेमस नाम कोई बिलिंग नेम जो होता है, मेलिंग नेम है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे जो भी आपको मेंशन करानी है, समझिए हम लिख देते हैं ABC बिल्डिंग, ठीक है। और भी आप चाहें तो पूरी इतनी सारी आपको स्पेस दी हुई है, आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, स्टेट हमारे पास पूछ रहा है, हम तो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र लिख दिया, एंटर किया। तो देखिए कंट्री में ऑटोमेटिकली इंडिया मेंशन हो चुका है। अगर आप चाहें बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रीज की भी लिस्ट आती है, आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर किया, ये पिन कोड, टेलीफोन नंबर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जस्ट हम सीखने के लिए अपडेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। एंटर किया, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जैसे गवर्नमेंट के रूल के बेसिस पे क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम कह रहा है, जिस दिन से आपके बुक्स स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे वो डेट आपको मेंशन करनी है। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल ही अपडेट कर लेते हैं। एंटर किया, इंडियन करेंसी R लिखा हुआ है, उसका सिंबल दिया हुआ है और उसका फॉर्मल नेम भी लिखा हुआ है INR, ठीक है। एंटर किया, पूछा है इसको सब है, आपने जो कंपनी बना रहे हैं वो सब आपको सेव करनी है, यस डेफिनेटली सेव करनी है, तब एंटर कर सकते हैं। यहाँ कीबोर्ड से Y प्रेस कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ यस। अगर सेव नहीं करनी है तो आप नो भी प्रेस कर सकते हैं, खैर हमें तो ये सेव करनी है। एंटर किया, अब यहाँ पे क्या आ चुका है, मैसेज आया कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमारी कंपनी जो ये है नाम दिखा रहा है क्लासिक कंपनी, ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे दिखा रहा है शो मोर फीचर, जो अभी नो रखा हुआ है, और यहाँ पे राइट साइड में दिखा रहा है GST को ऑटोमेटिकली यस किया हुआ है, और यहाँ पे इन्वेंट्री के बारे में कहा हुआ है यस है, जो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल कंपनीज में रिक्वायर्ड होती हैं कीजिए, वो यहाँ पे यस की हुई है, और एक्स्ट्रा फीचर्स को नो पे रखा हुआ है। अगर आप इसमें चाहें, जैसे भी हमें GST नहीं सीखना है, तो जस्ट माउस की हेल्प से यहाँ GST के ऑप्शन पे प्रेस किया और नो टाइप कर लिया, ये नो हो गया। हम बैक स्पेस कर रहे हैं, बैक स्पेस करके यहाँ पे शो मोर फीचर्स में गए, यस किया, और देखिए नीचे और भी दिखा रहा है शो ऑल फीचर्स, आप बैक स्पेस करें और यहाँ पे भी यस कर दीजिए, ये और भी डिटेल आपके सामने आ जाती है।
अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप बैक स्पेस करके इसको नो कर सकते हैं। ये सब फंक्शंस क्या हैं वो आपको धीरे धीरे करके हम सिखाते जाएंगे। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है क्या, बिल वाइज एंट्री चाहिए, मेंटेन इन्वेंट्री करना है। ये आपके ऊपर चॉइस होती है, आपके फॉर्म में आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसमें क्या फंक्शंस हैं। अगर आप चाहें तो इसको नो कर दीजिए। ये देखिए सब नो हो गया। अब हमें बाहर आना है तो आप एंटर करके बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज शॉर्टकट में कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर दीजिए। जैसे ही कंट्रोल ए किया, ये हमारे सामने हमारी क्लासिक कंपनी जो हमने बनाई थी एक प्रैक्टिस के लिए, वो हमारे सामने अपडेटेड हो चुकी है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे जैसे हमने इन्वेंट्री के फीचर्स को नो किया, अब हमें वो वापस यस करने हैं, लेकिन उसका पता कैसे चले कि वहां पे इन्वेंट्री फंक्शन हमारे यस हैं कि नहीं है। टैली ERP 9 में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता था इन्वेंट्री इन्फो का, इन्वेंट्री वाउचर्स का, लेकिन यहाँ पे कैसे आएगा। आप अगर क्रिएट में जाके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्रिएट के ऑप्शन में ग्रुप्स है, लेजर्स है, करेंसी है। हम एस्केप कर रहे हैं और यहाँ अल्टर में जाके देखेंगे तो भी आपको वही ऑप्शंस दिखा रहा है। हम एस्केप कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर टॉप मेनू दिया हुआ है, देखे ना टॉप में, यहाँ पे हमें कंपनी में जाना है जिसका शॉर्टकट बटन दिया हुआ है अल्ट के। एक जो सिंगल लाइन दी हुई है उसका मतलब होता है अल्ट। आप कीबोर्ड से अल्ट के प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज माउस की हेल्प से इस कंपनी वाले बटन को प्रेस कर लीजिए जिसके अंदर आपको फीचर्स का ऑप्शन दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट की दिया हुआ है F11। आपको जरूरत नहीं है कि आप सीधा कंपनी में आए फिर फीचर्स में आए, इतना लॉन्ग कट प्रोसेस का फॉलोअप करने का कोई नीड नहीं है। आप यहीं पे रुक के जस्ट कीबोर्ड से F11 प्रेस कीजिए तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग कट में आप कंपनी में जाके फीचर्स में भी जा सकते हैं। ये बिल वाइज डिटेल हम यस कर लेते हैं और ये जो इन्वेंट्री के फंक्शंस थे इसे भी यस कर दिया। ये दिखा रहे क्या, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। ये हमें क्लोजिंग स्टॉक सपोर्ट करता है, क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करने में। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे दैट इज बाय करेंगे, सेल करेंगे, जो फाइनल एंड में क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ऑप्शन हमें दिखाने में सपोर्ट करता है। तो यस कर दिया, एंटर करके सेव कर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे आ गया स्टॉक समरी का, ठीक है। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं और ऊपर की तरफ जैसे हम क्रिएट में गए थे तो यहाँ पे इन्वेंट्री के फंक्शंस एक्स्ट्रा आ चुके हैं, पहले ये फंक्शंस नहीं थे। आप एंटर करके इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं, लेकिन जो पहले हमने फंक्शन बनाए थे, जो फीचर को नो किया था, उस वजह से यहाँ पे इन्वेंट्री का ऑप्शन ही नहीं आया था। सेम थिंग आप अल्टर में भी देख सकते हैं, वही चीजें, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, कंपनी टैली प्राइम में कैसे क्रिएट करते हैं, टैली प्राइम को कैसे डाउनलोड किया जाता है, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आगे और लेक्चर्स में हमारे वीडियोस में आपको सिखाते जाएंगे कि टैली को ऑपरेट करना कैसा है, उसमें लेजर्स कैसे बनाने हैं, एंट्रीज कैसे पास करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।